जंगो मीडिया के सभु दर्शक मल्ला अधर्मी अनार्य नारायण सुरलाल मरकाम के सेवा जोहार। आज हमन आप मल्ला हमार छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक व्यवस्था जिला हमार समाज के चार सियान मन बैठ के व्यवस्था करते हैं कि हमार शादी जो है शुरुआत कहाँ से होते। तो सबसे पहली होते सगाई। सगाई 3 शब्द से मिला है, बना हुआ है। सगा धन आई। सगा तो सगा सम विषम ऊना पुना और आगर होता है। और सगा आई तो क्या लाई? रोटी लाई। तो रोटी 56 कोरी होते, जिनमें 16 कोरी सोरी के, 15 कोरी 15 के, 7 कोरी मरई ग्रुप के, 6 कोरी छदैया भाई मन के, 5 कोरी पोरते भाई मन के, और 4 कोरी नेताम भाई मन के, और 3 कोरी मरकाम भाई मन के। ये सबों के कोरी ल जोड़ देवे तो 56 कोरी हो जाए। तो ये रोटी व्यवस्था से हमार सियान मन ये जाने कि बातचीत करे के बाद पता करते, जैसे कोई अचानक आई तो ये रोटी के मोटरा ला खोले के व्यवस्था डिहवार के द्वारा हो। डिहवार एक ऐसे पद है जिन्हा गांव के विवाह योग्य बालक बालिका के परिवार के, गांव के, समाज के स्थिति ला वो बताते। जैसे पहली मातृभूमि, तो कोई भी रास्ता चलते ओला कहे जाते, पूछे जाते, तो सबसे पहले ये तो नहीं पूछे कि तोर का नाम हैगा, नहीं पूछे। सबसे पहले कौन गांव रही था? तो गांव के मतलब होते मातृभूमि, और वो गांव के जो मुखिया होते वो डिहवार होते। तो सगा जन समाज जहाँ जाति गोत नाता के रिश्ता फसाना रहते, वहां अपन डिहवार के बगैर रोटी बेटी देना धोखा को। बिना डिहवार के चल दिस मांग लिस तो पता चलित गोतियार लग मांग लिस। तो ये गोतियार के व्यवस्था ला, मातृभूमि के व्यवस्था ला कि वो गांव में वो व्यक्ति के खेत है कि नहीं है, का स्थिति है, ये जानकारी, सभी जानकारी के जिम्मेदारी डिहवार भैया लेते। तो ये ओकर बाद वो काकर लइका है, ये जानकारी होते कि ओकर गोत्र नाता रिश्ता बनी कि नहीं बनी, ये भी सारे जानकारी डिहवार देते। और माँ पैदा, जेकर से वो पैदा ले है, भाषा जो हमार गुड़ी रीति रिवाज में है कि नहीं है, ये 3 शक्ति ला जाने के खातिर ये रोटी की व्यवस्था ला डिहवार के द्वारा बनाएगी। और ये डिहवार के बगैर मोटरा खोलौनी मोटरा छोड़ौनी के जो नेंग है, उनमें 6 कोरी यदि रोटी ला है या लड्डू ला है, तो आप समझ जाओ आने वाला जो कन्या के घर फलदान में आए या सगाई में आए, तो ये समझो कि वो छदैया परिवार के। तो कुछ नेम हमारे ऐसे है जिन्हें बिना बताए ही हमारे समाज के आदमी समझ गए। ये हो गया सगाई की बात हो गया। सगा रोटी खाए के बाद बातचीत पक्की हो जाते। ओकर बाद दूसरा नेंग होते फलदान। अब फलदान क्या है?
तो दुनिया का सबसे बड़ा फल यदि इंसान को मिला है, पति पत्नी को जो प्राप्त होता है वह बेटा और बेटी, ये सबसे बड़ा फल। और इस फल को सगा सोहरा के बीच में एक दूसरे को दान करते हैं कि आज ले ये मोर बेटी तो बहू हो गई और मोर बेटा तो दामाद हो गई। ऐसा उस परिवार के बंधन को उस फलदान के माध्यम से उस परिवार के वंश को बढ़ाने के लिए एक फलदान करते हैं। और नेंग में एक दूसरे को नारियल को अपना आगे पीछे करते हैं, कहीं पर लोटा को ऐसे करते हैं, है ना। तो इस तरह कलश बना करके साक्षी मान करके वहां पर 4 पंच होम धूप लगा करके लड़की और लड़का को एक दूसरे के वचन लेना चाहिए कि ये लड़का तुमको पसंद है कि नहीं, ये 4 सियान जो काम कर रहे हैं उसमें आप लोग सहमत हो कि नहीं, तब उस फलदान के नारियल को फोड़ना चाहिए। अब ये फलदान हो गया, सगाई हो गया, फलदान हो गया। अब उस संधि भेंट की जो बात आती है, संधि भेंट में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चंदन माटी के चंदन, इसलिए 5 पंच मिल करके हाथ को ऐसे रखते हैं और दोषी बाबा या दीवार बाबा जो पानी डाल करके जमीन में चंदन लगा करके एक दूसरे के मस्तक में लगाते हैं। अर्थात आज जो हम बात किए हैं वो बात जो है धरती की कसम होता है। धरती माता को साक्षी मानकर कहा जाता है कि आज जो हम समाज के रूप में जो एक दूसरे के संधि बनने जा रहे हैं, एक दूसरे की कन्या को, एक दूसरे के वंश को बढ़ाने के लिए हमने काम किया, तो इसके प्रथम साक्षी धरती राई। और धरती राई को प्रथम साक्षी क्यों करते हैं कि धरती ही एक ऐसा शक्ति है कि इसमें चराचर जगत को पैदा करने वाले माता है। इसमें वनस्पति भी, इसके अंदर में अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है, उद्बीज है ना भाई। अंडज को पिंडज की आवश्यकता है और पिंडज को अंडज की आवश्यकता है, अंडज और पिंडज को वनस्पति की आवश्यकता है। तो भोजन श्रृंखला इस तरह बनाने वाले जो पहली जिंदा रहने वाले या जिंदा रखने वाला ये गंडोदीप, ये गंडोदीप इसलिए, गंड मतलब होता है 5, जिस ग्रह में 5 तत्व का विद्यमान हो उसको गंडोदीप कहा जाता है। चंद्रमा में हवा नहीं है, वनस्पति नहीं है, वो भी शुक्र में, मंगल ग्रह में जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां गंडोदीप नहीं है। तो धरती सबसे बड़ा है और धरती का सबसे बड़ा कसम होता है। तो हमारे बच्चों को, हमारे सियानों को, हमारे बहू बेटियों को हमारे नेम दस्तूर के महत्व को समझना चाहिए और इस समझ करके इस नेम दस्तूर के जो रीति रिवाज है उसको अचानक अपने मन में आए तोड़ फोड़ छोड़ छूटी के झगड़ा में नहीं लाना चाहिए। यही पंच आपके अंतिम समय में, विवाह से जन्म से लेकर अंतिम समय तक आपको साथ देने वाले हैं। इसलिए संधि को चंदन लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं और बोलते हैं कि आज से हम ये ठीक है। और जल के रूप में, जो जल के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास आते हैं वो है दूबी। उसको कान में डाला जाता है। कान में डालने का मतलब ये होता है कि वो शीतल प्रदान करते हैं। कान लटेड़ के सुने असनी का, हम जिन बात कहा था ना, आज ले हम दोनों समझी हो गए, हमार बहू बेटी आज से सदा 7 पीढ़ी के सगा बन गए, ऐसे कान में खोचे जाते और मस्तक में पीला चावल लगाए जाते और पीला चावल लगाए के बाद ओला दबाए जाते तो एक प्रेशर होते। अब वहां से दिल से
एक दूसरे के सगा बनने के इतना उत्सुकता पैदा हो जाते ये नेम के माध्यम से कि दोनों अच्छा हंसी खुशी भेंट मिलाप करते हैं, भेंट करते हैं और ये फलदान का कार्यक्रम सब संपन्न हो जाता है। तो साथियों, सगाई और फलदान हमने आपको बता दिया। अब आइए, क्षेत्र विशेष में सब जगह अलग अलग होता है फलदान और कैसे करना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, किस सगा से किसके साथ संबंध होना चाहिए, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे 3 देव मरकाम के, 4 देव नेताम, 5 देव पोते, 6 देव छिदैया, 7 देव मरई। ये 5 लोगों को छत्तीसगढ़ में ये एक विवाह परंपरा में रखा गया है। इसमें जोड़ी बनाते हैं, जैसे 33 एक ऐसा अंक है जिसको इकाई और दहाई में उल्टो तो उसका मान जो है या स्थान जो है 3 का 3 ही रहता है। 44 जो है 4 देव वाले का है तो 44 का 4 और इकाई का 4 और दहाई का 4 दोनों फिर बदलो तो वो 44 का ही 44 होगा, 55 का 55 ही होगा, 66 का 66 होगा, छिदैया का और मरई का 7 का 7 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गोतियार का संबंध संधि नहीं बन सकते, गोतियार भाई बहनी पति पत्नी नहीं बन सकते। ये है 33, 44, 55, 66 और 77। अब इसके जस्ट उल्टा देखिए 36। अब मरकाम को ले लो 3 और 6 ले लो छिदैया। अब मरकाम का ससुराल छिदैया घर और अब इसको फिर उलट दो तो कितना हो गया 63 हो गया। तो छिदैया का ससुराल मरकाम गया। इस तरह अंक जो है 63 और 36। तो मरकाम का ससुराल छिदैया के घर और छिदैया का ससुराल मरकाम के, ये बन 63। लेकिन जिन जिन लोगों का ससुराल मरकाम के घर होगा, जैसे 73, 63, 53 और 43, तो ये सब नेताम के भाई यदि मरकाम घर से आया है, पूर्ति का भाई मरकाम घर से आई है और छिदैया का भाई मरकाम घर से आई है और मेराई का भाई भी मरकाम घर से आई है, तो समझो ये साड़ू हो गए। तो साड़ू संधि नहीं हो सकती। उसी प्रकार 36 हुआ तो 36, 37, 35, 34 अंक जो है 34 जो है मरकाम और नेताम की जोड़ी है। 35 जो है मरकाम और पोर्ते की जोड़ी है। 36 जो है मरकाम और ध्रुवे की जोड़ी है। और 73 जो है 37 जो है मरकाम और मरई की जोड़ी। तो मरकाम के घर, मरकाम का ससुराल 4 घर से हो सकता है, अपने गोत्र को छोड़कर बाकी सबके घर से। परंतु दूल्हा और दुल्ही का मां एक गोत्र का हो, जैसे मरकाम और छिदैया का संबंध होता है, मरकाम और छिदैया का संबंध जोड़ी बन जाता है। परंतु मरकाम का भाई भी, दूल्हा का माँ जो है वो मरई घर से आई है और छिदैया बेटी का भी माँ
मरई घर से आई है, तो ये दोनों मौसी बड़ी का भाई हो जाएंगे। इसलिए इनको छोड़ करके बाकी से संबंध रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संबंध जो जोड़ते हैं, तो रेल की पटरी होती है दो पटरी, इधर का चक्का इधर नहीं आ सकता और इधर का चक्का उधर नहीं जा सकता। वो आते ही जाते अपने अपने पटरी में चलते हैं। ठीक इसी तरह सम गोत्र वाले, समान गोत्र वाले, एक ही देव ड्यूटी वाले, एक ही बहना वाले लोग आपस में संगी नहीं बन सकते। और एक ही दूध वाले, जैसे मैं मरकाम हूँ, मैं कुंजाम का दूध पिया हूँ 7 का, तो जितने 7 गोत्र से बहू आए हैं या पत्नी आए हैं, वो मेरे उम्र के हैं, तो वो सब मेरे भाई हैं, दूध भाई हैं, हमारा दूध समान है। तो दूध समान नहीं होना चाहिए और खून समान नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ समझ बना सकते। ये आज का मेरा विषय है। और अगला जब हम बोलेंगे तो 2 चीज फलदान और सगाई के बारे में बता चुके हैं कि ये 56 कोरी रोटी जो है, 16 कोरी सोरी, 15 कोरी 15, 7 कोरी मरई, 6 कोरी चिदैया, 5 कोरी पोती, 3 कोरी मरकाम, ये सबका 56 कोरी होता है। और फलदान का मतलब होता है कि अपने संसार का सबसे बड़ा फल जो होता है बेटी बेटा, और बेटी बेटा को एक दूसरे को दान करना ही 4 समाज के बीच में फलदान का कार्यक्रम कहलाता है। जय शिवा, जय गुरु।